इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ वुंड हीलिंग और ये MBBS फाइनल ईयर का क्वेश्चन रहता है। डिफाइन क्या है वुंड हीलिंग की? इट इज़ अ मैकेनिज्म वेयर द बॉडी अटेम्प्ट टू रिस्टोर द इंटीग्रिटी ऑफ द इंजर्ड पार्ट बाय रीजनरेशन थ्रू प्लूरीपोटेंट सेल्स। कि बॉडी प्लूरीपोटेंट सेल्स की मदद से रीजनरेशन करती है और जो बॉडी का पार्ट, जो टिश्यू ख़राब हो गया, उसको रीजनरेट करती है। जो फैक्टर्स वुंड हीलिंग में पार्ट प्ले करते हैं वो है साइट ऑफ द वुंड, स्ट्रक्चर इन्वॉल्व, मैकेनिज्म ऑफ द वुंड, इंसाइज है कि क्रस्ट है, कंटामिनेशन, लॉस ऑफ टिश्यू एंड सिस्टमिक फैक्टर्स। सिस्टमिक फैक्टर्स में आते हैं न्यूट्रिशन, डिजीज सच एज डायबिटीज मेलाइटिस, ड्रग्स सच एज स्टेरॉइड्स, स्मोकिंग। स्टेजेस क्या है वुंड हीलिंग की? फर्स्ट स्टेज है इन्फ्लेमेटरी फेज, सेकंड स्टेज है प्रोलिफरेटिव फेज, थर्ड स्टेज है रीमॉडलिंग फेज एंड फोर्थ स्टेज है फेज ऑफ स्कार फॉर्मेशन। जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज़ इन्फ्लेमेटरी फेज, उसमें क्या आता है? इट बिगिन्स इमीडिएटली एंड लास्ट फॉर 2 to 3 days of wounding, bleeding in hemoglobin, vasoconstriction and thrombosis formation to limit the blood loss. Now platelets release the cytokines PDGF and TGF etc., which attracts the inflammatory cells such as polymorphonuclear leukocytes and macrophages. Platelets and local injured tissue releases histamine and prostaglandin etc., which increases the vascular permeability, aiding the infiltration of the inflammatory cells. Macrophages remove the devitalized tissue and microbes and regulating fibroblast activity. तो इन्फ्लेमेटरी फेज़ क्या अब शुरू हुई? 2 से 3 दिन बाद शुरू हो गई वुंड के। जब वुंड हुआ था तो वहाँ से अब जब वुंड हुआ तो खून भी निकलेगा। जब खून निकला तो वो उसने क्या किया? वैसो कंस्ट्रक्शन हुई, वहाँ पर थ्रोम्बोसिस हुई, मतलब खून जम गया एक तरह से। अब थ्रोम्बोसिस में कौन पार्ट प्ले करता है? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स रिलीज़ हुए। प्लेटलेट्स ने क्या रिलीज़ किया? साइटोकाइन, TGF, PDGF। उन्होंने क्या अट्रैक्ट किया? इन्फ्लेमेटरी सेल्स को। न्यूट्रोफिल्स रिलीज़ होंगे। न्यूट्रोफिल्स ने क्या किया? मैक्रोफेजेस को बोला कि आओ आओ, और उन्होंने क्या किया? उस टिश्यू को रिमूव कर दिया, माइक्रोब्स को रिमूव कर दिया, रेगुलेट कर दी फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी। प्रोलिफरेटिव फेज क्या होती है? इट लास्ट फॉर फ्रॉम थर्ड डे टू थर्ड वीक, कंसिस्टिंग ऑफ फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी। तो प्रोलिफरेटिव फेज में क्या हुई? फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी हुई विद प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन एंड ग्राउंड सब्सटेंसेस लाइक GAG एंड प्रोटियोग्लाइकन्स विद एंजियोजेनेसिस एंड रीएपिथेलाइजेशन। तो उस प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होगा? एंजियोजेनेसिस होगी यानी ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होगी, एंड रीएपिथेलाइजेशन होगी, जो एपिथीलियम की लेयर खराब हुई है उसको रीजनरेट करेंगे। फाइब्रोब्लास्ट के पास विटामिन सी फाइब्रोब्लास्ट को विटामिन सी की ज़रूरत होती है ताकि वो कोलेजन को प्रोड्यूस कर सके, एंड जो वुंड टिश्यू है जो बनता है फॉर्म्ड, उसको ग्रैनुलेशन टिश्यू बोलते हैं। उसके बाद जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, कोलेजन बढ़ जाता है विटामिन सी की वजह से, जो हमने बाहर से प्रोवाइड किया, और उसने क्या किया? कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन कर दी। इट रिड्यूसेस टू सरफेस एरिया ऑफ वुंड ओवर द फर्स्ट 3 weeks ऑफ हीलिंग। अब थर्ड स्टेज जो आती है वो होती है रीमॉडलिंग फेज या फिर मैचुरेशन फेज। ये कौन सी स्टेज होती है? इट इज़ अ करेक्टराइज्ड बाय मैचुरेशन ऑफ द कोलेजन टाइप 1 रिप्लेसिंग द टाइप 3। रीअलाइनमेंट हो जाती है कोलेजन फाइबर्स की अलोंग द लाइन ऑफ टेंशन, डिक्रीज द वुंड वैस्कुलरिटी एंड वुंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी। Maturity of the collagen is directly proportional to the increase in tensile strength of the wound। अब फोर्थ स्टेज होती है वो स्कार फॉर्मेशन की स्टेज होती है, जिसमें कोलेजन बढ़ जाता है, एपिथेलाइजेशन कंटिन्यू रहती है, लिम्फेटिक्स और नर्व फाइबर्स ग्रो होते रहते हैं, एंड रीमॉडलिंग ऑफ कोलेजन विद सर्कुलराइजेशन रिजल्ट्स इन स्कार फॉर्मेशन। एंड दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप्स ऑफ द वुंड हीलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।